साथ मौजूद हैं और बात कर रहे हैं सर्दियों की और सर्दियों से आने वाले मसाइल की। और दो मेहमान और हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मैं यहाँ पर बुलाऊंगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब बोर ना हो ना जरा मेरे साथ, मुझे तो वैसे ही डॉक्टर साहब मिलते ही रहते हैं अक्सर। और जी दोनों मेहमान हमारे पास पहले भी आ चुके हैं और हमारे शोबिस के बड़े नाम हैं दो। आपकी बहुत सारी तालियों में डॉक्टर मुजना और नाहिद अंसारी। कैसे डॉक्टर साहब वहाँ मेरे साथ डॉक्टर साहब के साथ बड़े मजे आते हैं। अच्छा ये वो वाले डॉक्टर हैं जिनके पास मरीज आते हैं और इनको यूं हाथ लगाते हैं और यूं कहते हैं डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया। होता है ना ऐसा। एक साहब आए कहने मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर वो गए कुर्सी को हाथ लगाया और चले आए वापस। और कुछ वैसे डॉक्टर ऐसे होते हैं सफा मिंदानी बल्ला, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बच्चे उनको देखते ही ठीक हो जाते हैं क्योंकि इंजेक्शन बहुत लगाते हैं। भाई लगाना पड़ता है, स्ट्रेस कंडीशन बहुत बढ़ गया और आगे चल के नमूनिक हो गया, कुछ और हो गया, तो उससे बेहतर है कि पहले ही संभाल लिया जाए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब आप बता रहे थे अभी कि आजकल बहुत ज्यादा वायरल किस चीज का आप बता रहे थे फैला हुआ है? फ्लू का वायरस जो है उसके लिए मैं अर्ज कर रहा था कि इंजेक्टेबल पे जाते हैं, 1 साल की इम्यूनिटी होती है और बच्चों को 3 साल से बड़े बच्चों तक का एडल्ट्स में वैक्सीन फ्लू वैक्सीन तो वो डोज लगाते हैं और 6 महीने से 3 साल तक हाफ लगाते हैं 1 महीने के गैप पे। तो वो बचाव तो करता है, लेकिन ये कि फिर भी वायरस इतनी तरह के हैं कि वी डोंट नो कितने स्ट्रेन है वो। निमोकोकल लेवल छोटे बच्चों जी निमोकोकल के इन्फेक्शंस हैं। अब वो बच्चों को भी इम्यूनाइजेशन करते हैं, शुरू से ही करते हैं ना, मतलब 1.5 माह फिर 2.5 माह फिर 4 माह पे। अच्छा पर्सनली मुझे लगता है कि न्यूमोकोकल वैक्सीन यानी कि जो न्यूमोनिया से बचाने वाली है वो तो इज अ गुड थिंग यू नो, बिकॉज बड़ी बीमारी है, बहुत आपको वीक कर देती है इफ यू फाइट न्यूमोनिया। मर भी जाते हैं लोग इस फ्लू और उसके इतने स्ट्रेन्स नहीं है जितने के फ्लू के वायरस के हैं। 13 है 14 है 15 बहुत हैं अनगिनत हैं। फ्लू वायरस एक्चुअली निमोकोकल भी आप लगाएं तो जरूरी नहीं है कि आप नमूनिया से प्रोटेक्शन हो जाए। बिल्कुल, उसमें भी स्ट्रेन्स होते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जैसे ठंडा पानी या ठंडी चीजें जिनकी तासीर ठंडी है, क्या वो खाने से हमें परहेज करना चाहिए सर्दियों में? एक्चुअली अगर आपका थ्रोट स्टार्ट हो रहा है कि खराब हो सकता है, तब तो खट्टी चीजें हैं, मसाले वाली चीजें हैं, फ्राइड चीजें हैं, तो उसमें चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि थ्रोट को पकड़ ले। और अगर वंस द थ्रोट इज गॉन इट गोज डाउन, नीचे चला जाता है और वो नीचे चला गया तो फिर लोगों को पता चल जाता है कि कुछ बिल्कुल। कल जब मुझे बुलाया था तो मैंने कहा वाह वाह सर्दी से बचाव के तरीके, मेरे पास तो बहुत सारे बचाव के तरीके। हर कोई डिफरेंट होता है, सबको अपना पता है। मुझे बहुत सर्दी लगती है, लोग रोते रहते हैं कि कराची में सर्दी नहीं होती, सर्दी मुझे तो बहुत लगती है। रात को मैं मोजे पहन के बहुत सारा वैसलीन लगा के अच्छा ये भी मोजे के साथ आप सो नहीं सकते? मैं तो सो जाती हूँ। डॉक्टर साहब ड्राई स्किन कंडीशन जो हो जाती हैं, ड्राई स्किन कंडीशन जिसमें हील फटते हैं, हाथों में खुश्की हो जाती है, चेहरे पे खुश्की हो जाती है। बट हियर्स द सीन डॉक्टर साहब, सबको बड़ी फिक्र होती है कि कैसे हील खराब हो रही है, ये सारी चीजें होती हैं। जिस तरह बाहर की स्किन ड्राई होती है उसी तरह अंदर की स्किन ड्राई हो जाती है। बिल्कुल। तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं? कॉड लिवर ऑयल, krill ऑयल, कॉड लिवर ऑयल। 2 डॉक्टर मिल गए, ये है हमको बेहोश हो गया। हम लोग चलते हैं, मौजूद है कह रही हम चलते हैं। नहीं हमारे एक कॉलर मौजूद है, उनसे हम बात कर लें। लाहौर से नादिया निदा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं अमित साहब? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं निदा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मुझे अपने भाई के बारे में बात करनी है। उसकी एज 10 साल है, उसको नजला जुकाम बहुत होता है और उसका सीना भी रुक जाता है। अच्छा। और जिस्म पे खुश्की भी बहुत आती है उसके। ठीक है, सही। तो उसके लिए ये है कि एंटी एलर्जिक्स जो क्रॉनिक एंटी एलर्जिक्स पुरानी लॉन्ग टर्म में चलती हैं,
तो उसको जैसे सिंगुलर है, माइटिका है, मल्टील्यूकास्ट है, बेसिकली वो कोई भी ले लें आप, तो 10 साल का है तो 5 मिलीग्राम की गोली कम से कम 1-2 महीने 3 महीने उसको खिलाएं। और अभी एक्यूट अगर कोई केस है तो उसमें एंटीहिस्टामिन्स दे दें और एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, तो वो अभी के लिए दे दें। और अगर लॉन्ग रन के देते हैं माइटिका थोड़ी सस्ती होती है, सिंगुलर इम्पोर्टेंट है तो महंगी होती है, 100 रुपए की एक गोली होती है। अच्छा। एक जैसा है। हाँ, ये तो इसको प्रॉब्लम ये होता है कुछ बच्चे जैसे कि दोनों माँ बाप जो है उनको एलर्जीज होती हैं। अब कल मैं सर्दी के कपड़े निकाल रही थी, मैं भी छींके मार रही हूँ, मेरी छोटी 4 साल की वो भी अच्छी छोटी वाली, मैं कहो हो अच्छा आप भी मतलब जॉइन द क्लब। तो इसको कहते हैं एटोपिक बच्चे, जिनको जल्दी से एलर्जीज भी हो जाती हैं, मौसम तब्दील होते ही वो बीमार पड़ जाते हैं। मेरे बच्चे दोनों धूल से वो एलर्जिक, धूल की से बारियां लग गई मेरे पे, है ना? मेरी भी लगी, हम तीनों की। कुछ होते हैं ना, मतलब फूल से आप एलर्जिक, धूल से आप एलर्जिक, पोलन से आप एलर्जिक, हर चीज से एलर्जिक है, मतलब कोई चीज नहीं छोड़ी। तो है ऐसे, तो ऐसे बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए। बड़ी बहस होती है, आई डोंट नो कि आप क्या सोचते हैं ह्यूमिडिफायर्स के बारे में। मैं पहले इन्होंने आते ही ह्यूमिडिफायर की हो गई। बिल्कुल। यू वोट यस और यू वोट Yes, नो। yes, yes. मगर You vote सही। बेस्ट इज यखनी जो होती अब है। ये है कि अगर नेबुलाइज करें ना, क्यूब वाला नहीं, लेकिन नहीं अगर नेबुलाइज करें तो वो फार बेटर है, इसलिए कि उससे चेस्ट भी खुल जाता है, हाँ, थ्रोट भी नेबुलाइज नम हो करने जाता से है, बहुत फर्क वो पड़ता है। बहुत अच्छा सबके घर में रेमेडी होना है। चाहिए कि लेकिन हाँ, नेबुलाइजर है। इतना महंगा भी नहीं है, 2000 का नेबुलाइजर दो है आता हमारे यहाँ, एक बच्चों का एक बड़ों का। बच्चों में मास्क अलग होते दो हैं। मास्क नहीं, लगा सकती हो। मैंने दोनों अलग करे अमीर हुए। औरत। मैंने दोनों अलग करे हुए, इसलिए अलग करे हुए कि कभी ऐसा होता है कि हमें करना होता है, बच्चों का रूम लॉक होता है, अब हम बैठे हुए रात को क्या करें, हम ये सुबह उठेंगे तो करेंगे, क्योंकि फिर नॉक नहीं कर सकते आप। I can just imagine Javerian Saud sitting in the room ना। यस मैं बैठी हुई होती हूँ, फिर सब कहते हैं भाई मेरी बारी कब आएगी। अच्छा, मुझे बड़ा खौफ लगता है, मुंह पे मास्क लगा मास्क के आप लगा बैठ के। के सांस ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर ज्यादा कुछ आएगा। मुझे ऐसा कुछ ज्यादा ही क्लियर होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा डॉक्टर साहब अभी गुनगुना रहे थे गाना, वैसे ओए, बीमारियों की बातें तो ओए। बहुत हो रही है। ओए, जरा ओए। दे दो माइक डॉक्टर साहब से, आज गाना अरे, मरवा दिया सुनते हैं हम। मुझे। नाइस। मैंने कहा मेरे कान क्यों दर्द उठाए, सबको सुनवाऊंगी खबरदार जी माइक इस तरफ आया। मैं इंडियन गाना एक सुनाऊंगा आपको। इंडियन नहीं गा सकते डॉक्टर साहब, तो पाकिस्तानी सुना दें। हाँ? अपने जमाने का कोई पाकिस्तानी। पाकिस्तानी मुझे याद नहीं है। ये हिस्सा हम रात को काट मैं देंगे। कहूंगा दिल से मिले दिल। हाँ मुझे नहीं आता पूरा। अरे यार डॉक्टर साहब जाए, डॉक्टर साहब आपने बेइज्जत करा दिया मुझे। हाँ जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तो एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज्जते हमसे आशिना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार डॉक्टर साहब क्या बात है आपकी, ना ना करते हुए पूरा गाना गा दिया इन्होंने है? और बिल्कुल आखिर में बच्चों की तरह किया है, जब कोई बस सब कुछ बस हो जाए। है अभी 5 मिनट पहले तो आपको अल्फाज याद थे, 5 मिनट पहले आपको अल्फाज बोल नहीं याद थे गाने हाँ, के। बोल नहीं याद, लेकिन टेम्पर में आया, टेम्पो में आया तो थोड़ा सा याद आ गया। अच्छा लेकिन पता है क्या होता ही है, डॉक्टर्स पता नहीं क्यों खुश्क बहुत लगते हैं। जरा पानी वानी डाले इतना ज्यादा। कोई बड़ा बुरा सा हमारा भाई ऐसा हमारे बन पास तो गया। पेशेंट आता है, कहता है आधे हम वैसे ही ठीक हो गए हैं। बड़ा जरूरी है, आई डोंट नो कहाँ लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आप खड़ूस से और नहीं, इसमें जरूरी डल नहीं कलर है। कपड़े पहनेंगे और नहीं, आप अच्छा बोले। खड़ूस कह रही हैं आपको? खुलूस? नहीं नहीं
नहीं डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। और मैं अक्सर डॉक्टर साहब को कहती हूँ कि डॉक्टर साहब आपको क्या कहूँ, आपको तो ये दुआ भी दे सकते हैं, अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब वो गोरकन था, वो इंतजार में बैठा हुआ था, दुआएं मांग रहा था, कोई आए तो दफनाऊं। यही होता है, मैं काम ही ऐसा है। एग्जैक्टली हम ऐसे ये दुआ नहीं कर कह सकते सकते हैं। इंशाल्लाह कोई काम हो तो आप मतलब हम ये कहते कि नहीं अल्लाह ना करे आपको कभी हमारी जरूरत पड़े। दुआ यही होती है, डॉक्टर से बचाए। है ना? डॉक्टर से बचाए और वकील से बचाए। इस तरह के तो बहुत है, डॉक्टर से बचाओ, वकील से बचाओ, गवर्नमेंट के दायरे से बचाओ, कोर्ट कचहरी से कोर्ट बचाओ। कचहरी से बचाए। वाकई डॉक्टर साहब एक बात मैं पूछूंगी, पहले जब हमारे छोटे बच्चे, उस वक्त नेबुलाइजर नहीं होता था, घर की चीजें इस्तेमाल, अब या शॉर्टकट में आ गया कि बस फौरन लगाएं और ठीक हो जाएं, मतलब क्यों? एक्चुअली अगर आप देखें, तरीके से देखें, तो जो एक अरसा गुजरा है हमारा, ना उसमें कोलेस्ट्रॉल होता था, ना इतनी शुगर का पता चलता था, लोगों की उम्रें 100-100 साल होती थी। आज तो बंदा 40 का हुआ है, हार्ट अटैक हुआ, खत्म हो गया। या कोई भी खालिस भी था, उसकी खाना- कॉन्शियसनेस ने जो है ना इनको उभारा है, नेबुलाइजर्स को, स्टीम को, एवापोरेटर्स को। लेकिन वो तो मतलब उस जमाने में तो असली घी खाते थे, असली घी पीते थे, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता था। चलिए, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ, सॉरी, ब्रेक का टाइम हो गया। ले लें ब्रेक, ले लें ब्रेक, ले लें। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और दो और मेहमान हमारे साथ यहाँ पर हैं जिनको मैं भी बुलाने वाली हूँ। और एक तो हमारी बहुत प्यारी दोस्त है, उनको मैं बुलाऊंगी, और एक हमारे प्रोग्राम में पहले काफी आ चुके हैं, आपको आपकी बीमारियों के बहुत सारे इलाज बताते हैं, हिकमत से ताल्लुक है इनका। तो आपकी बहुत सारी तालियों में हकीम शाहजी और सवेरा पाशा। क्या हाल है सवेरा, बड़े दिन के बाद तुमसे मुलाकात हुई, बैठो। हेलो हेलो हकीम साहब कैसे हैं आप कुछ फ्रेश लग रहे हैं, कुछ स्मार्ट से जरा आ गई। पेट अंदर चले गया। आपने कहा था ना कि वॉक किया करें। ये झूठ बोल रहे हैं आप अपने बनाई हुई दवाइयाँ खाते हैं जिसकी वजह से ये हुआ है, स्मार्ट होते जा ज्यादातर रहे वॉक हैं। करने से हुआ है। अच्छा, तो अकेले करते हैं किसी के साथ? देखिए, वॉक अगर किसी के साथ की जाए तो फिर पता नहीं चलता टाइम का, है ना? नहीं, वॉक अकेले अकेले घर भी- करते हैं, फिर घर आप भी- आंटी पार्क में वॉक करते हो? घर भी जाना होता है। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि एक वॉक किए आंटी, एक जमजमा पे उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा। बाकी यहाँ करीब ही पार्क है। अच्छा, वैसे वाकई वॉक करने से बड़ा फर्क, और सर्दियों में तो और मजा आता है। सर्दियों में मजा आता है, हाँ सर्दियों में ज्यादा मजा आता है। गर्मी नहीं लगती ना। गर्मी नहीं लगती I'm not a fan of the सर्दी at all। मतलब तुम्हें सवेरा सर्दी पसंद है? बहुत पसंद है। मुझे भी नहीं पसंद। कुछ थोड़ा सा सुस्त हो जाता है माहौल, पर नहीं, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, आप अच्छी तरह ड्रेसअप हो सकते हैं, आपका सोचना- आपको पसीना नहीं आ रहा यार, होता, नहाने के लिए आप fresh सोचना होता पड़ता है 10 दफा। सबसे ज्यादा गर्मी का सुबह टाइम कौन सा है? 3 बजे का टाइम है गर्मी का, 3 बजे जाएंगे नहाने। अच्छा, बस नहाने मॉर्निंग शो हो, आपको तो सुबह उठते हुए कितना मुश्किल लगेगा। पर वंस नहाने चले जाए तो फिर निकलने का दिल नहीं करता, बिकॉज वो गरम गरम पानी। स्टीम, या हाँ। शाजिया कराची से कॉलर हमारे साथ। जी शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं शादिया साहब से बात कर रही हूँ। जी, क्या हाल है आपकी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि हर चीज का इलाज जो ज्यादा हो जाती है तो एंटीबायोटिक दी जाती है, तो एंटीबायोटिक की क्या मुज़र असरात हैं? और सेकेंडली ये कि जो नेबुलाइज किया जाता है, जी। अक्सर जगहों पर ये नहीं होता कि हमारी कौम ऐसी है कि हर कोई 2000 का नहीं ले सकता, तो अक्सर क्लिनिक्स में ऐसा होता है कि एक नेबुलाइज दूसरे को क्या एक दूसरे को जरासीम लग सकते हैं, वायरस लग सकते हैं? अच्छा ठीक है। और डॉक्टर खालिद ठीक है, कैसे हैं? जी, डॉक्टर खालिद की मैं पेशेंट हूँ। आपसे पूछ रहे हैं कैसे, आपके पेशेंट है भाई? ओह, अच्छा, गुड टू हियर यू। अब ये है कि एंटीबायोटिक जो होता है उसमें ये है कि मजबूरी के तहत अगर ना करेंगे आप, और अगर डिजीज बढ़ जाए, फर्ज करें आपको पेट का इन्फेक्शन है, बहुत मोशन आ गया आपको, बहुत निढाल हो गए आप, तो क्या करेंगे? सिप्रोक्सिन देना पड़ेगा इन्फेक्शन को काउंटर करने के लिए, इसलिए कि ऑलरेडी फीवर चल रहा है, सर्दी लग रही है,
तो मजबूरी में ही तो देते हैं, लेकिन इन जनरल इसके नुकसानात हैं। साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट तो हर चीज के होते हैं, दुनिया में आदमी आ गया उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है। तो एंटीबायोटिक और को दूसरा गलत आपने क्या डोज में पूछा? लेने से रेजिस्टेंस हो जाती है, सबसे जी, बढ़कर जी, तो जी, यही है। जी, जी, जी। सही कि जब लेकिन एक्चुअली ये जरूरत बहुत होगी ज्यादा तब वो काम नहीं करेगी नहीं नहीं, अगर बहुत ज्यादा आप किसी एंटीबायोटिक को रिपीट करते हैं या बहुत हैवी डोजेस देते हैं, मसलन 2 ग्राम रोज़ुपिन आप लगा रहे हैं टाइफाइड में या नमोनिया में, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम आम टैबलेट से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ऑब्वियसली। सही। ये अच्छा, मसला है। वो जो एक और चीज उन्होंने पूछी और कि पूछी है। जब नेबुलाइजर नेबुलाइजर नहीं ले सकते जो लोग, वो वहाँ पे हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाकर बच्चों को करवाते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ और लोग भी करवा रहे होते, तो उससे कोई जर्म्स वगैरह लगते हैं? नहीं, अगर मास्क आपका नया है तो नेबुलाइजर मशीन तो कोई भी हो सकती है। ठीक है। मास्क आप नया लें और कहीं भी लगवाएं, इन क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस तो होते हैं हॉस्पिटल में, सही। क्लिनिक्स पे भी होते हैं, लेकिन ये है कि इट वुड बी बेटर कि आप नेबुलाइज प्लस करें। ₹2 का अल्कोहल स्वैब मिलता है, अगर मास्क को एक दफा हम अपने ही हाथों से हाँ, बिल्कुल। अपने लिए साफ कर दें तो वैसे इसमें करते कोई होंगे क्लिनिक हॉस्पिटल्स में बगैर इसके कैसा? बेटर ना, जिनको थोड़ी सी ये फिक्र है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है नहीं होता होगा, यू नो। अच्छा, एक के बाद एक बच्चा सही। आके नेबुलाइज होता है। सही। एक सवाल मेरा बहुत जरूरी था, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो हम स्टीम लेते हैं घर में, स्टीम लेने में और नेबुलाइज करने में क्या फर्क होता है? स्टीम का ये है कि इट इज जस्ट ह्यूमिडिफायर, लिक्विफेक्शन होता है। मसलन आप स्टीम लेते हैं तो आपकी नाक खुल जाती है, गला खुल जाता है, चेस्ट में जो बलगम होता है वो एक्सपेक्टोरेंट के हैसियत से काम करता है, सही। बाहर निकालता है। नेबुलाइजेशन ये है कि एक खातून मेरे पास आई, तो शी वॉज फ्रॉम अमेरिका, तो बच्चे को लेकर आई, तो कहने मैंने देखा कि मैंने इसकी तो बड़ी आवाज़ आ रही है, खड़खड़ खड़खड़ हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा है, आप इंजेक्शन वगैरह लगवा लीजिए। यानी मैं आपको 1 हफ्ते के बाद मिलूंगी, आई नेबुलाइज हिम, और फिर आप देख लीजिए। वाकई वो 1 हफ्ते के बाद नेबुलाइज किया एंड ऑल इज क्लियर। तो इस तरह से भी होता है। सवाल ये कि वो किसके साथ नेबुलाइज कर रहे थे? हाँ, मतलब वो तो 2-3 दवा वगैरह होते हैं ना, होती है उसमें। एटम होता है, एट्रोवेंट होता है, क्लिनिकल कंपोजिटम होता है, तो इन तीनों चारों में से स्प्राहिलर होता है, स्प्राहिलर होता है, तो इन तीनों चारों में से किसी से भी किया, लेकिन रिजल्ट तो आया ना। इस लिहाज से नेबुलाइजेशन अच्छी चीज बहुत है जरूरी। और इसके रिजल्ट एक तो एरोसोल है, जो वो मास्क है जो आप दवा डालते हैं उसके अंदर, वो इतनी वाइब्रेट होती है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में मास्क में आती, वो डायरेक्टली जब आप इनहेल करते तो फेफड़ों में जाती, तो जिस जगह पे उसका काम है उस जगह पे वो काम करती है। कुछ लोग जिनको एजमा है वो टैबलेट लेते हैं, ठीक है, वो इनहेलर भी लेते हैं। इनहेलर के जो पीसेस हैं वो अक्सर मुंह पे चिपक जाते हैं, तो वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। लेकिन जब आप नेबुलाइज होते हो उसी दवा से वो डायरेक्टली फेफड़ों में जाती है और अपना वो काम कर दिखाती है। एक तो ये इनहेलर का नेबुलाइजर का बहुत फायदा है। ये इनहेलर लें तो गागल भी करें, इसलिए कि वो चिपक जाता है, वाइट हो जाता है, उसके लिए गागल भी करना जरूरी है कि बुरा ना लगे, और अच्छा है कि वो वॉश आउट हो जाए। तो इनहेलर पंप्स आते हैं, वेंटोलिन इनहेलर, और ये पानी के साथ भी जाता है ना अंदर, पानी के साथ आप वो उसी के साथ तो वो एरोसोल ज्यादा दवा असर को आप करता थोड़ा होगा सा ना? डाइल्यूट करते हैं। और कुछ नहीं, अगर बहुत ज्यादा बीमार नहीं है बच्चा या अगर बड़ा बीमार नहीं है, नॉर्मल सेलाइन से अपने आप को नेबुलाइज करो। सिर्फ सेलाइन सारा अंदर जो है इसमें वो भी लिक्विफेक्शन लेकिन हो कभी-कभी जाता है, बच्चों का खुल इतना जाता है। ज्यादा हो जाता है कि बाज़े खाली वक्त- सेलाइन से भी सही बाज़े वक्त अगर एक्यूट कफ में कोई पेशेंट आता है, लेडीज तो उसमें ये होता है कि हम ये देखते हैं इसको ड्राइनेस हो गई बहुत ज्यादा, ड्राइनेस हो गई है, तो अब हम जो नेबुलाइजेशन करेंगे उसको सिर्फ नॉर्मल सेलाइन के साथ, अच्छा। ताकि वो नेबुलाइज वो उसको मिले लिक्विफेक्शन, तो इरिटेशन उसका कम हो जाए, और देखा है कि खांसी बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाए। सारा कुछ निकल आता है, लूज हो जाता है और निकल आता है। अच्छा जी, बीमारियों की बातें तो हाँ जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? Sad हो मुझे गया हवा बहुत हल्का सा हवा आ रही है। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि मैं ये चाह रही हूँ कि हम एक थोड़ा गाना सुन लें, दवाइयाँ बीमारियाँ दवाइयाँ घबराहट हो रही है अंदर से, तो जरा रूह की ग़िज़ा भी ले लें। हाँ जी, राहत फतेह अली खान साहब का गाना गाने लगा, मैं तेनू समझाऊंगी। तुम डॉक्टर खालिद से अच्छा नहीं गा सकते। मैं तेनू समझावागी ना तेरे बाजू लगे राजी
जान जावागी मैं तेरे बाजू लगे बाजी वाह वाह, बहुत अच्छा गाया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया है कुछ। मुझे याद है कि बैंड वाले जो है ना वो भी सस्पेंस रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्रेक पे जब हम थे तो कोई और गाना गा रहे थे, तो जब अभी फरमाइश है मैंने कहा ये वही वाला गाना गाएंगे, लेकिन ये अचानक से कुछ और आया मार्केट में। यही होता है ना, हमारे suspense का हम game। इसी तरह धोखा देते हैं अपने मेहमानों को। प्लान करके ये हुआ है यार, बड़ा मूड शूट बना के बैठी हुई थी। अच्छा जी, थैंक का भी ना यू। एक खमीरा देना पड़ेगा इनको। हमें चले इस बहाने आप कुछ बोले तो सही। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपके साथ। और कोई अगर चीज आपको बुरी लगी है तो उसके लिए मैं माजरत चाह सकती हूँ। उसके अलावा तो बहुत सी बातें लगी है, लेकिन बुरी तो बहुत सी। क्या है, बुरी तो बहुत सी बातें लगी। आप डॉक्टर साहब नेक्स्ट टाइम आके जरूर इंजेक्शन लेकर आएंगे कुछ, है? माजरत की जरूरत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पर आते हैं। और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी लग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और मुज़्ज़ा हकीम साहब को ढूंढ रही थी। हकीम साहब आ गए, मैं कब आ गए? हकीम साहब उधर के उधर चले गए, 2 मिनट में पता भी नहीं चला। अच्छा जी हकीम साहब, आज मैंने सुना है कि आप ऐसी बीमारियों के इलाज बता रहे हैं हिकमत में, जो कि बहुत परेशान करती हैं सबको, और वो एक दफा हो जाए तो जान नहीं छोड़ती फिर। हाँ, खांसी, खुश खांसी और दूसरी खांसियां और वो बहुत सारी चीजें। सबसे पहले आप क्या बता रहे हैं हमें? सबसे पहले ये बताऊंगा कि जिस तरीके से इस मौसम में एलर्जी की जो प्रॉब्लम रहती है बहुत ज्यादा रहती है। जी। बहुत ज्यादा छींकें आना शुरू हो जाती हैं और सीने में खुर खुर की आवाज आनी शुरू हो कैसे? जाती है, अक्सर बुखार होना शुरू हो जाता है। गला अक्सर खराब हो जाता है और इसके साथ ये है कि बुखार सा फील होने शुरू हो जाता है। ये होती है एलर्जी, होती है जो कि डस्ट से भी हो सकती है, मौसम की चेंजेस से भी हो सकती है। सही। और उसको दूर करने के लिए हमारी हर्ब्स के अंदर जो सबसे अच्छी एंटी एलर्जी आती है वो ये बनफशा के पत्ते आते हैं। बनफशा के पत्ते, इसका कहवा बना के 1 कप सुबह 1 कप शाम पी पिए। लें। दिन में 2 मरतबा पीना है और सिर्फ 3 दिन या 5 दिन इस्तेमाल करना है, बिल्कुल पेशेंट ठीक हो जाता है इससे। अच्छा। और अक्सर लोगों को बुखार सा फील होता है, हड्डियों में अक्सर बुखार रहता है, टेम्परेचर आता नहीं है, कहते हैं जी हड्डियों में बुखार रहता है, पाँव गर्म और रहते हैं, सब हाथ पता है गर्म उनके साथ रहते हैं। बेचारों के साथ क्या होता है? जी? वो कहते हैं देखना मुझे बुखार तो नहीं, सारे कहते हैं नहीं बिल्कुल ठंडे हो, कुछ भी नहीं है। और उनको अंदर बुखार होता है बेचारों को। ऐसे होता है, ये सब यही कहते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम रहती है, अक्सर बुखार यानी बॉडी हीट कर रही होती है। अच्छा। तो उसको दूर करने के लिए ये गिलों की लकड़ी होती है, ये आम तौर पे आम मौसमी बुखार के लिए भी बेहतर है। इसे गिलों की लकड़ी कहते हैं। इसका 1 इंच का टुकड़ा 1 गिलास पानी में यूं डाल दें और 1 चाय वाला चम्मच अजवाइन, ये रात भर भिगो के रखें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोजाना पीना है, थोड़ा सा कड़वा होगा। कड़वा होगा ना, मुझे पता हो। ये टाइफाइड बुखार के लिए भी बहुत अच्छा है, ये मलेरिया बुखार और हर किस्म के बुखार को दूर करती है। इसकी भी रेमेडी जो है सिर्फ 3 दिन 5 दिन इस्तेमाल होती है, बिल्कुल पेशेंट ठीक हो जाता है, दोबारा जरूरत नहीं पड़ती है इश्क का इंशाल्लाह। बुखार जाता है? नो इलाज। जी? इश्क का बुखार जाता है इससे? इससे इश्क का बुखार नहीं जाता। नो इलाज। आपने कहा हर किस्म के बुखार को दूर कर इश्क का बुखार जो है शाम के टाइम पे वॉक करने से जाता है। वो आपका वाला है ना? क्या हो गया? सबको समझने लगी। ठीक है, मैं सोची थी तुम्हारे शो के लिए आज अपने मैं बूट्स पहनो, जैकेट पहनो, लेकिन फिर मैंने कहा टू मच हो जाएगा। नहीं, कराची की तो ना सर्दी इतनी तेज है ना गर्मी इतनी तेज प्लीज है। प्लीज, ये जो सर्दी तो तेज है, बिल्कुल अच्छा सुबह मुझे इतनी सर्दी लग रही थी, गाड़ी में तो बैठ गई, फिर मैंने कहा यार वापस मोड़ू, जैकेट लूं नहीं लूं, फिर मैंने कहा शॉल लो। नहीं शॉल, मुझे ख्याल आया, मैंने कहा चलो हीटर ऑन करो। अच्छा, अक्सर लोगों को पूरी बॉडी में पेन शुरू होता है, जोड़ों में दर्द शुरू होता है,
सर में दर्द होता है और ये कोनियों में, कलाइयों में, मुझे सब में होता है, दर्द सुबह रहता उठा है, नहीं जिस्म जाता। टूट रहा होता ये है। इसका एक साइंटिफिक नाम मैंने रखा, बिल्कुल साइंटिफिक नहीं, प्लीज ये मैं मजाक में कह रही हूँ, पर इसको मैं कहती हूँ ठंडक पेन। हड्डियों के अंदर ना ठंड चली जाती है, it's really horrible। जैसे भी नहीं आप relate कर यखनी पाएंगे पीनी बहुत जरूरी है। Exactly। उफ, यखनी यखनी बहुत फायदेमंद है, मतलब देसी मुर्गी की यखनी हो, ये अभी जो कह रही थी क्यों बोला नहीं? हाँ, क्यों क्यों बोला? वाला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उसको कोई फायदा देसी नहीं, वो तो मुर्गी नमक पानी है, मतलब वो serious। चढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं वो तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मेरी सुन ले, मेरी घर पे कोई नहीं सुनता। अच्छा देखिए, खवातीन की बीमारी है, मर्दों को सुनने का बिल्कुल मुंह नहीं होता। भेड़िया ने बोला अब 4 खवातीन है, एक मैं भी जा रहा हूँ। चलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, उसमें ये है कि जोड़ों के दर्द के लिए, आज आप मैचिंग घुटनों करके आए में, ना जोड़ों में, आपके साथ? हड्डियों में दर्द रहता हो, मैचिंग अक्सर की लोग थी आपके मुख्तलिफ साथ? किस्म के जी। क्रीम्स वगैरह, मुख्तलिफ सही। चीजें, जेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हाँ। पेन दूर नहीं होता। तो ये एक होम रेमेडी पे एक तेल बनाना सिखा रहा हूँ मैं। अच्छा। इसमें लेंगे आप तिल का तेल। भाई देख ले, तेल भाई ये ढूंढते फिरते सब दर्द का क्लोजअप पे देखना जाइए। पसंद जी। करूंगी। तिल का तेल। इनको दूर करने तिल के का लिए। तेल, सेसमी ऑयल, सेसमी ऑयल। तिल का तेल चाइनीज तकरीबन लोग 1 डालते हैं पाव। ना सूप में, हाँ पीते हैं। तिल का तेल। जी, इसमें आप डालेंगे 2 टुकड़े अदरक के, छोटे छोटे पीस, चाहे ताजा हो या सूखे हुए हों, अदरक, वो डालेंगे। सूखी हुई अदरक को हम जी, उसे सौंठ कहते हैं। सौंठ कहते हैं। सौंठ, इसमें 2 टुकड़े डालेंगे आप दालचीनी, तिल का तेल, दालचीनी, अदरक, अदरक और अजवाइन। अजवाइन। बस। अजवाइन अच्छी चीज है, एक गरम। चम्मच 1 पाव तेल के लिए काफी है। इसे एक जोश देके ठंडा करके आप बोतल में महफूज कर लें। जब भी किसी को पेन हो, आप इसका हल्का सा मिसाज करें ऊपर गर्म कपड़ा लपेट में, और आप देखेंगे कि आधे घंटे 20 मिनट के अंदर वो पेन कहाँ जाता है। काफी रिलीफ मिल जाएगा उन्हें, और कुछ दिन यूज कर लें। और जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स रहती हों तो आप ये घर पे रख के आप बना सकते हैं, सबको दे सकते हैं। सर्दियों में अक्सर लोगों को पेन बहुत ज्यादा तंग करता है, उसमें जैसे विटामिन D3 लोगों का कम हो जाता है। विटामिन D3 कम हो, कैल्शियम कम हो, तो हमारी हर्ब्स के अंदर इसमें सबसे ज्यादा विटामिन D और कैल्शियम पाया जाता है। किस चीज़ ये में? सफेद मूसली होती है। मुस्लिम। इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? इसे ये सफेद मूसली, इंग्लिश नेम आप गूगल सर्च कर लें। तो पहले से ही यकीन है कि उनको कोई ट्रस्ट हमारी हर्ब्स जो हैं, हमें जो पढ़ाया भी जाता है, तो वो हम इसमें जवेरी ने उर्दू में बोलना सिखा दिया। इसमें आप कह रहे हैं कि विटामिन डी बोलते होता इसमें है। विटामिन D पाया जाता है। इसे तो पाउडर फिर बना के 1 चाय वाला चम्मच 1 कप दही में मिला के आप 1 सिर्फ चम्मच मुजना को रोजाना। बताएंगे ये सारी बातें हैं? आज। मुजना को ही बताएंगे सिर्फ आप। अब क्या हमें करूं? भी बताए ना। आपको बताऊं? हाँ, सबको भैया कैमरे में बताए ना। अब क्या करूं? ये आपने बराबर में मुंह ही आ- उधर फेर दिया। आपने तो मुंह ही उधर फेर लिया हमसे। मुझे अभी भी लग रहा था कि मैं आंटी पार्क में घूम रहा हूं। बैठ गए आराम से। देखो पहले डॉक्टर साहब वो अपना हकीम साहब यूं बता रहे थे ना कैमरे में देखकर, देखिए ये जो होती है, उसके बाद यूं हो गए हकीम साहब, देखिए ये जो है ना। हाँ जी, मूसली। सफेद मूसली, मूसली। इससे पाउडर बना लें, 1 चाय वाला चम्मच 1 कप दही में मिला के 1 टाइम रोजाना। ये सही। कम से कम 40-45 दिन यूज कर लें। इंशाल्लाह अपना विटामिन D3 आप टेस्ट करवाएं, आपको 30 इक्वल मिलेगा इससे। अच्छा, आप एक बार ट्राई करके देखें, आप लिख देंगे, सबके सामने बोल रहे हैं आप। इंशाल्लाह। बहुत मुजना, दिस अ बिग क्लेम, हाँ है ना? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको भी बता रहा हूँ, आप इसे किसी को भी यूज करवाएं और 45 दिन के बाद आप टेस्ट करवाएं, आप खुद कहेंगे कि वाकई अमेजिंग। 6 लाख और 3 लाख यूनिट का इंजेक्शन आता है ऑयल में, जी 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 क्योंकि विटामिन डी जो है वो ऑयल सॉल्युबल है। सो दिस अ वेरी बिग क्लेम, बट जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आप इसे यूज करवाएं। और मैंने इससे पहले भी यूज करवाता रहा हूँ, इसके अलावा बताता भी रहा हूँ, लोगों ने मुझे फीडबैक दिए हैं और बहुत सारी दुआएं दी हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपने जैसे कहा कि इसको किस पाउडर फॉर्म में यूज करना है, किसी और तरह से भी नहीं, इस्तेमाल? इसे पाउडर बनाकर 1 चाय वाला चम्मच 1 कप दही में मिला के 1 टाइम रोजाना, अच्छा किसी ठीक भी है, वक्त। ठीक है। नॉट बैड। तो इसमें इंशाल्लाह ताला। और दूसरी चीज ये है कि अक्सर लोगों के घुटनों में गैप की वजह से भी पेन होता है, अक्सर लोगों को बैक मोरों की वजह से भी दर्द होता है, तो उस सूरत में ये एक बूटी आती है अजगन नागोरी। असगन नागोरी। अजगन नागोरी,
और ये सफेद मूसली, इन दोनों को इक्वल वजन यानी बराबर वजन 50-50 ग्राम लेके मिक्स कर लें और पाउडर बना लें। ये आराम से मिल जाती है? बिल्कुल, हर दुकान पे मिल जाती है, पंसार शॉप पे मिल जाती पंसार की दुकान है। में। इसे पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, 1 कप दूध के साथ ये लगातार 2 महीने इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पेशेंट दौड़ने लग जाता है इससे, जितना भी पेन ज्यादा हो। अच्छा, ये सबको है। हाँ, ये तो इन्हीं चीजों से हम दवाइयाँ भी बनती ये आपका पेन किलर ऑयल हिकमत रेडी के हो साथ चुका है। एक्चुअली आर्ग्यू इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारी दवाइयाँ भी एग्जैक्टली यही जड़ी बूटियों से बन के आई हैं। बस हमने उनको सिंथेटिकली बनाना सीख लिया हाँ। यू नो थेरेपी जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट मगर ये ज्यादा बेटर। दैट्स द रियल थिंग। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊंगा, इस वेदर में सीना जैसे जाम हो जाता है ना, तो रात को सोते हैं तो खराटे बहुत ज्यादा आते हैं। कैसे? बालों नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा। अच्छा, खराटे, हाँ। खराटे बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसके लिए ये दालचीनी, इसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, यानी इसका कैवा बना लें, रात को सोने से पहले पी सही है। लें। आप देखिएगा खराटे नहीं आएंगे अच्छा, जबरदस्त। इंशाल्लाह ताला। आप इसे ट्राई करके देखें। ये कुछ दिन यूज करते हैं फिर छोड़ देते हैं। इससे ये कह रही, आज ही अपने मियां पे ट्राई करूंगी। हाँ, अक्सर लोग वीडियो बना के जिनको लेकर आते हैं साइनस अपने का घर वालों प्रॉब्लम के, होता है देखें ना, कैसे जिसका खराटे आते हैं, तो ये इससे खराटे दूर होते हैं। साइनस वालों को ज्यादा पता प्रॉब्लम नहीं लोगों होती को क्या मजा आता है खराटे लेते हैं लोगों की वीडियो बनाने में। मतलब सोचिए आप तो जिसकी नींद खराब हो रही होती है उससे पूछो कि कितना मजा आ रहा हो। नहीं नहीं, मर्दों से जवेरिया, मर्दों से ज्यादा औरतों के खराटे बड़े खतरनाक मर्दों से होते ज्यादा? हैं। मर्दों से ज्यादा औरतों के खराटे बड़े खतरनाक होते हैं। अल्लाह। उनका तो अजीब ही होता है, उसमें म्यूजिक बज रहा होता है। देखिए, यहाँ बहुत सारी औरतें हैं और आप एक आदमी है। आप बहुत आउटनंबर है सर। अच्छा, मेजॉरिटी में बैठे हैं। कैसे? कोई बात नहीं, कभी कभी मेरे भी अंदर की औरत जाग जाती है। वैसे मैं कहती हूँ कि औरत तो औरत होती है, लेकिन एक मर्द में इतनी सारी औरतें मौजूद होती हैं। अम्मा, बहन, फुप्पी, चाची, ताई, मामी, सारी औरतों का निचोड़ होता है। नहीं, इसमें प्रॉब्लम बेचारे मर्द के साथ एक होती है, वो जैसे घर पे पहुंचता ना, दूध की थैली रखी भी नहीं होती है, बेगम कितनी जुबान देके कहते मैं तो काम पे बेचता हूँ। अच्छा जी, हम थोड़े से और लतीफ़े सुनेंगे हकीम साहब से। आप एक छोटी सी ब्रेक लें, देखते रहिएगा, साथ रहिए। जी वापस आ गए हैं और हकीम साहब मेरे ख्याल अब तेल बनाना सिखा रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में बालों का जो मसला होता है तो खुश्की भी हो जाती है, सिकरी भी हो जाती है, बाल आपस में चिपकने भी लग जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं। नहीं, जिस तरह सितंबर से लेकर मार्च तक ड्राई वेदर होता है, इसमें बाल ऐसे सख्त सख्त से हो जाते हैं, खड़े खड़े से हो जाते हैं सारे। और जिस तरह का आप बनाना चाहते हैं वैसे बाल बनते नहीं है, और बाल खुश्की की वजह से बाल गिर भी बहुत रहे होते हैं। बिल्कुल। अक्सर लोगों के बाल गिर रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, टूट भी रहे होते हैं। आधा बाल टूट रहा हो या जड़ से निकल रहे हो। अक्सर लोगों का सर खाली खाली लग रहा होता है, उसमें अगर मांग निकालते हैं तो चौड़ी मांग निकलती है, चौड़ी। बाल बढ़ नहीं रहे होते हैं, 2 मुंह हो रहे होते हैं, कोई भी स्टाइल आप बना नहीं सकते। चले गए ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, इस मौसम में जैसे ब्रश करते हैं या आमतौर पे भी बैठे होते हैं तो बाल खींचते हैं तो पूरी की पूरी लट निकल रही होती है। सही। तो इसको दूर करने के लिए ये एक 6 तेलों का नुस्खा है, इसमें सुरमा भी मैं डाल के दिखाऊंगा। अच्छा जी, इसमें ये अंडे का तेल है, अंडे का तेल। इसका वजन बनता इसका है तो बहुत बदबू होती है। जी 30 ग्राम 30 अंडे ग्राम। का तेल 30 ग्राम 30 ग्राम। जी। ऑयल आउट ऑफ एन एग। ये कलौंजी का तेल बर्न 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 ये भी कलौंजी। 30 ग्राम 30 ml। कुक इट। अंडे का तेल, कलौंजी का तेल। जी, ये दोनों वजन 30-30 ग्राम। इसमें ये है रोगन नागर मोथा। नागर मोथा एक बूटी होती है, ये उसका तेल है, काफी गाढ़ा तेल होता है। ओह माय गॉड। ये 60 ml। ठीक है। 30 60। ये रोगन उष्णा है, इसे पत्थर का तो फूल का उष्णा का ऑयल है, भी उष्णा कहते हैं। शाखा। जी, उष्णा हाँ, सही है। रोगन उष्णा, ये भी 60 ml। ठीक। ये भी काफी गाढ़ा तेल होता है। ये 60 और वो जी। 30 ग्राम। इसमें ये डलेगा कोकोनट ऑयल कोकोनट 120 ml, यानी आधा पाव। सारे नारियल का तेल। उनकी तासीर गर्म थी, सिर्फ ये कोकोनट ऑयल ठंडी ठंडा है। तासीर वाला है। जी हाँ, नहीं ये वो हो जाता है, मोतदिल हो जाता है, ना गर्म ना ठंडा। सही इसमें ये बीजों का तेल है, साहिल नबताती रोगन। सही। इसमें देखेंगे आपको कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा होगा, यानी पत्तियां पत्तियां सी होती हैं, कोलू में से आता है ये 120 ml।
काला सुरमा, चाहे पीस के डाल लें, चाहे साबुत दली वाला मिल जाए डाल लें। सुरमा क्यों डाल रहे हैं पहले बताएं? जी, सुरमा क्यों डाल रहे हैं? सुरमा इसलिए डाल रहे हैं कि ये बालों की ग्रोथ में मदद देता है ये। अच्छा, जी हाँ। वैसे आम लोगों को एलोपेशिया हो जाता है, जैसे गोल गोल निशान बनते, बाल उड़ रहे होते हैं, तो उस सूरत में आप सुरमा अंडे की जर्दी में मिक्स करके आधे घंटे के लिए रोज लगाएं 40 डेज तक, वहाँ बाल उगने लग जाते हैं। अच्छा, तो उसमें बहुत ज्यादा फायदे हैं इसके। तो ये एक काला सुरमा 1 चम्मच, बहुत ही इजी है इसकी रेमेडी है। इसमें अंडे का तेल है 30 ग्राम, कलौंजी का तेल है 30 ग्राम, रोगन उष्णा 60 ग्राम, रोगन नागर मोथा 60 ग्राम, नारियल का तेल 120 ग्राम और साहिल नबाताती रोगन 120 ग्राम, सुरमा 5 ग्राम, यानी आधा तोला वजन के हिसाब से। वैसे 1 चाय वाला चम्मच। इनको मिक्स करके 1 घंटे के लिए धूप तो में ये रखना। जब हम लगाएंगे तो काला काला हो जाएगा सब कुछ? नहीं होगा। 1 चाय वाला चम्मच तो आप सुरमा डाल रहे हैं, बाकी तो ऑयल है, तो ये इसमें कलर नहीं छोड़ेगा। ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग डाई करते हैं, कलर करते हैं बालों पे, उनका कलर नहीं उतरेगा। तो आप इस्तेमाल करें। इसका पहले ही वीक में, यानी 1 दिन छोड़ के लगाना है 2 घंटे के लिए। पहले ही वीक में बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद बाल घने होकर तेजी से बढ़ने शुरू होंगे। जैसे 2 मुंह होते हो, आधा बाल खैर टूटता मैंने ये हो। सुना है कि जैसे लोग अपने आईब्रोज ग्रो आउट करने की कोशिश करते हैं तो सुरमा को कैस्टर ऑयल में मिक्स करके आईब्रोज पे लगा के। जी जी। हाँ, मतलब आपके बेडशीट्स और तकिए की जो गिलाफ है उसकी स्मार्ट है, बट अदरवाइज नहीं, वो आप बहुत ज्यादा मिकदार में लगा रहे हैं ना। अब हम इतने तेल के अंदर तकरीबन आधा किलो ये तेल है, इस आधा किलो तेल के अंदर हम 1 चाय वाला चम्मच डाल तो दें। बेसिकली जो मैं लगाती हूँ उसको प्री मिक्स करना जरूरी है। जी हाँ, इसे मिक्स करके आप काला हो 1 जाएगा, घंटे के लिए 1 घंटे के लिए धूप में रख लें, ठीक फिर है। उसके बाद सिर्फ 2 घंटे के लिए 1 दिन छोड़ के लगाएं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि आपको पहले ही 1 हफ्ते में इसका फर्क नजर आ जाएगा, बाल गिरना बंद होंगे, सही। खुश्की दूर हो जाएगी और बढ़ने तेजी से शुरू होंगे। तो सर एक जैसे कॉटन मेरे लिए भी पैक कर देना प्लीज। मतलब मैं कोई बस में मंजन नहीं बेच रहा। भाई अच्छा एक बात बताएं, आप अपनी जो आप बेचते होंगे ना, अपने पास भी रखते जी, जी। होंगे ना आप ये चीजें बनाकर? नहीं, ये तो आमतौर पे लोग आते हैं, स्लिप्स लेकर आते हैं, या हम खुद सजेस्ट करते हैं ये तेल आप मिक्स करके बना के। अच्छा, आपने खांसी का कुछ नहीं बताया अभी तक? मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ मुझे बोलने मैं बता रहा हूँ आपको। क्या कह रही हूँ? क्या कह रही हूँ? क्वांटिटी कितने टाइम चलेगी जो अभी आपने बनाई? ये मैंने जो बनाई है ये तकरीबन 2 महीने से ज्यादा ही चलेगी। और इसके अलावा अक्सर लोगों की नाक बंद होती है, गले में बलगम आ रहा होता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, ये उसको दूर करने के लिए ये एक बूटी आती है लेवेंडर के फूल, इसे उस्ते खुद्दूस कहते हैं। लेवेंडर? जी हाँ। इसका 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के जोश देते हैं और रात को सोते वक्त पी लें। ये माइग्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। इससे नींद भी अच्छी आती है। दूसरा ये है कि सांस लेने में भी अच्छा बेहतरी आ जाती है और सर दर्द को भी दूर करती है, एक्टिव कर देती है। सुबह जब आप उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे इससे। अच्छा, इसमें पेन नहीं होगा आपके सर में। सही। खांसी के लिए बता दिया आपने। अच्छा, कोई सवाल, आपने कोई मुझे बोलने बीमारी नहीं कुछ दिया आगे। पूछना है? आ जाए इधर, आ जाए ना जरा। जी यार, इतनी देर से बोल रहे हैं, मतलब कह रहे हैं मैंने बोलने नहीं दिया। अच्छा, बहुत नाशुक्रिया है वैसे आप। लेकिन सर यहाँ लेवेंडर के जो फूल हैं यहाँ फ्रेश होते हैं कि नहीं? ये सूखे हुए आते हैं, ड्राई आते हैं ना, ड्राई फ्रेश आते नहीं हैं। मतलब हमारे यहाँ नहीं उगती। नहीं, यहाँ नहीं होती। अच्छा, वो मौसम की वजह से भी होता है, कुछ जमीन हाँ, की वजह से, कुछ ठंडी ठंडी और- जला- ये हमारी हर्ब है ही नहीं। ये हमारी नहीं है, ये नहीं, बैरूनी हमारी मुल्क है से ही आती नहीं। मगर ये फायदेमंद बहुत है। बहुत ज्यादा फायदेमंद लेवेंडर ऑयल भी बहुत फायदेमंद ऑयल भी बहुत है। फायदेमंद। स्पेशली हाँ। फॉर स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए। जी, सवाल? जी पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे हकीम साहब से पूछना है कि अगर सुबह नहार मुंह थोड़ी सी अजवाइन चबाकर खा ली जाए तो उससे क्या फायदे होते हैं? चबाकर आप खाते हैं? जी, मुझे किसी ने बताया था। किस चीज के लिए बताया था आपको? वो मुझे दर्द रहता था, हाँ, वेट कम करने। पेन की वजह से। पेन की वजह से? जी। जी, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाजमेदार भी होती है, पेट दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है, वजन को भी कम गरम तो करने में नहीं होती मदद अजवाइन देती है। ज्यादा? गर्म होती है, लेकिन आधी चाय वाली चम्मच से कुछ नहीं होता। नहीं होता। दुबले एक टाइम रोजाना से कुछ नहीं होता, 2 टाइम लेकिन खाने मुझे से ब्लड आपको प्रेशर बॉडी में हाई हीट भी है। करेगा। चबाना अच्छा, जरूरी वो है, कह रही है- आप निगल भी सकते हैं, मतलब चबा के लेंगे तो वो थोड़ा सा क्रैश हो जाता है। अच्छा, वो कह रही है कि मुझे बीपी हाई रहता है तो कोई मसला नहीं, बीपी हाई रहता हो तो फिर आप इस्तेमाल ना करें, ना करें। बिल्कुल ना करें। अगर आपको पेन रहता है वो बीपी की वजह से भी रहता है। जब बीपी अप एंड डाउन होता है तो बॉडी में पेन होते हैं। सही। आप क्या पूछ रही? अस्सलाम वालेकुम। बस डॉक्टर साहब, मुझे 10 साल से ना डस्ट एलर्जी है। डॉक्टरी दवा मैंने बहुत खाई, जैसे एंटोकास है, रेमोराइज करती हूँ मैं, मगर वो आर्जी तौर पे मुझे करते हैं। कोई ऐसा हकीम, जैसे अभी मैंने आपकी सुनी थी, अभी आपने बताया था ना, चाय में वो गर्म पानी में करके आप कहवा पिया करें, क्योंकि मुझे ना घबराहट बहुत रहती है। कोई भी जैसे गर्म दवा खा लेती हूँ ना, रात भर बेचैनी, सो नहीं पाती, उससे मेरा पेट भी बहुत
बढ़ता है। अच्छा, आप प्लीज कोई ऐसा एलर्जी मैं के लिए बिल्कुल बता आपकी दें। बात समझ गया हूँ। आप जिस तरह मैंने अभी बताया बनफशा के पत्तों का कहवा बना के पिए, ये हर किस्म की डस्ट एलर्जी, खुशबू, बदबू, किसी भी चीज से एलर्जी हो, छींकें शुरू हो जाती हो, गला खराब हो जाता हो, उसके लिए ये बेहतर है इसका कहवा बना के आधा कप सुबह आधा कप शाम पिए। बनफशा अगर के पत्ते। आपको आमतौर पे भी घबराहट रहती है, ये ज़हनी स्ट्रेस की वजह से भी रहती है लोगों और ये को। पेट का अक्सर लोग बढ़ना। दवा देख के भी घबरा जाते हैं और पीने के बाद जैसे ही पिएंगे उसी टाइम पे घबराहट बता देते Psychological हैं, बढ़ा। जो कि एक नफ्सियात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए, एक बूटी आती है मगज़े फिंदक, मगज़े फिंदक, फिंदक। ये ज़हनी टेंशन डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसे तोड़ के जैसे बादाम में से मगज़ निकलता है, ऐसे इसमें से मगज़ निकलेगा। इसे पाउडर बना के आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम इस्तेमाल करें, आपकी तकरीबन ये घबराहट वाली शिकायत दूर हो जाएगी। अच्छा, जैसे ये जो आपने हर्ब्स बताए, और अगर मैंने सीख लिया कि अच्छा डिप्रेशन के लिए लैवेंडर ले लूं, उसके लिए बनफशा ले लूं, और मैं अपनी खुद की कॉम्बिनेशन बताऊं, तो ये हर्ब्स भी आपस में लड़ जी जाते जी हैं? बिल्कुल लड़ जाती हैं। काफी हर्ब्स ऐसी होती हैं जो आपस में लड़ जाती हैं। मैं स्पेशली तौर पे, खास तौर पे जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम में यही कहा है कि आप उससे अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के मशवरे के बगैर कुछ ना करें। सही। प्लीज कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें बच्चों के ऊपर। सेल्फ मेडिकेशन बच्चों में क्या, बड़ों में? देखिए अमेरिका में लोग चीखें मारते हैं कि हर्ब्स जो है वो उनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बहुत सारी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनती हैं और ये FDA अप्रूव्ड है। आप बिल्कुल बनाए, सप्लीमेंट्स बनाए। आहिस्ता आहिस्ता FDA को एहसास हुआ कि ओ नो, हर्ब्स तो बड़ा अच्छा काम करी। इनफैक्ट इतना अच्छा काम करी कि दवाइयों के एफिकेसी के बराबर आ गई। तो अब हम क्या करें इनका? तो we're beginning to take herbs very very seriously। इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, ज्यादा देर तक लेंगे तो हो सकता है बिल्कुल नहीं, कोई भी डॉक्टर चीज साहब, मैं एक ज्यादा। चीज ये क्लियर कर दूं, अच्छा। जितनी भी चीजें हम ऑन ईयर बता रहे होते हैं, इनके 1% भी साइड इफेक्ट नहीं होते। अच्छा। जितनी भी चीजें हम बता रहे होते हैं, मैं बता रहा होता हूँ या मेरे खिलाफ बहुत और सारे भी हर्बलिस्ट आते होते हैं। आपके खिलाफ नहीं, आपकी तरह। मेरे अलावा मैंने कहा। हाँ अलावा। हाँ जरा मैंने कहा मैंने पहले बताया ना। देखो अच्छा, मुझे यूं लग रहा है मैं घर पे ही बैठा हूँ। मसला है कि ब्रेक का टाइम हो गया भाई, ब्रेक ले लें, जाइए ब्रेक पे। आ चुके हैं सवाल था पूछ सबसे मेरा इस मन से मुझे एक मेल आता, चूल्हा जलती है और और उस ही बता ही रहती है असली चंदन पाउडर पेट, एक चुनिहार पेट पूरा दिन में से 1 महीना ये बीपी, ये सांस भी, ये एलर्जी है। एलर्जी से होता है ना एलर्जी से ऐसी होती है, बदबू, खुशबू, ये चीजें महसूस होती है तो उसमें सांस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। एक होती है अस्थमा, दमा की शिकायत रहती हो तो उस सूरत में एक फूल आते हैं गुले जूफा, एक कप डाल कर गुजर जाएगा। बेसिकली आपको इससे भी मिली। यादें मिलती बहुत हो गया है। आप लोग पूछने, आपने तो जल्दी जल्दी। डॉक्टर साहब ना वो ज्यादा होने लगता है, डायबिटीज तो नहीं। वे आज खड़े हैं तो सुन हो रहे हैं, बैठे ये हम 57 डालें पाउडर मत शाम, और ये इंशाल्लाह
ठीक है, उस सुंबलू बाद में बहुत आदि चम्मच इस्तेमाल यूज करना। ये लगे ये सीखे। अच्छा, जी जी उनके दूर करने के लिए बीपी रोज नोजिया 4 दाने 1 चम्मच सौंफ और सुबह ने टाइम रोजा तक इस्तेमाल जाएगा। मॉर्निंग काम काज भी जैसे खून की आयरन पाया जाता है, उनकी कमियों को जैसे जो पुलाव में गिलास पानी किशमिश का आप देख से जितने हो या ना हो सर्कल इन्हें लाल किशमिश डलती है। जी बिल्कुल सही जी। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और मुझे तो इतना मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच नाइदा, शुक्रिया। आज किसी ने बोलना ही नहीं थी। नहीं अरे नहीं डॉक्टर साहब मैं दिया जाए मैं मौका मिल शुक्रिया शुक्रिया। आज जो हमारा प्रोग्राम स्पेशल पता चलेगा कि देखना हमारा साथ रहेगा। रंग रही है।